नाटक देखो, 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 अंकल आओ, नाटक देखो, अरे नाटक देखो, देखो रे देखो, देखो रे देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, अरे नाटक देखो, देखो, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों का स्वागत है, बहनों का स्वागत है, दोस्तों का स्वागत है, रिश्तेदारों का स्वागत है, भीषण दास जी का भी स्वागत है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी स्वागत है। यानी कि यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दुनिया में आदमी जिंदा है, जिंदा है तो मन में तरह तरह की किस्म किस्म की इच्छाएं पाले हुए हैं। इस इच्छा को पूरा करने के वास्ते वो जतन करता है किस्म किस्म के। किसी को धन की इच्छा है तो किसी को कुर्सी की इच्छा है, किसी को जमीन चाहिए, किसी को जोरू चाहिए। भैया भैया जोरू ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, तो किसी को जमीन चाहिए तो किसी को जोरू चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को ऐसा चाहिए, किसी को वैसा चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ। इसी चाहत की बदौलत आदमी जिंदा रहा है, कुछ करता रहा है, रोज जी जी के मरता रहा है। पहले जमाने की बात कुछ छोड़ दी, इंसान के मन की जो भी इच्छा होती थी ना, वो सांचे दरबार के मंदिर में जाता था, टन घंटी में जाता था। फिर क्या होता था कि प्रभु मेरी मनोकामना पूरी कर दो प्रभु, नहीं तो मैं यहीं पे सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा प्रभु। ये फॉर्मूला देख कर ना भगवान जी चिंतित हो गए। तब उन्होंने कहा, देख बच्चा, आजकल मैं सीधे सीधे अपने भक्तों की मांगे पूरी नहीं करता, और देखता नहीं कितनी लंबी लाइन लगी है। जा लाइन में खड़ा हो जा और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर। अरे प्रभु ये लाइन तो बड़ी लंबी है। तो क्या हुआ, बिना लाइन मैं न दूंगा कुछ भी। अरे प्रभु कोई और रास्ता दिखाओ, कोई और रास्ता नहीं है क्या? कोई और रास्ता है क्यों नहीं। तू ऐसा कर, तभी में जा, एक टांग पर उसमें ऐसे खड़े हो जा, ऐसे ऐसे। अरे प्रभु ये सब मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा कर, इधर कोई पेड़ लगा है, इधर कोई पेड़ लगा होगा, तो ऐसा कर, उस पेड़ से ना ऐसे उल्टा लटक जा। अरे ये सब भी मुझसे नहीं होगा प्रभु। तो फिर तू ऐसा कर, हिमालय पर चला जा और तपस्या कर। अरे प्रभु वहां पे तो पहले से ऋषि मुनि लाइनें लगाकर बैठे हैं। या फिर ना तू बाहर में जा, लेकिन मेरा पीछा कर। Go to hell. चल यार, चल निकल निकल। चलो चलो वो सब तो हो गया। अब यहाँ पे काफी बुजुर्ग हमारे इकट्ठे हो गए हैं, इनको यहाँ पे क्यों इकट्ठे किया है? आप सबको एक बार तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम यहाँ पर एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। नुक्कड़ नाटक जो कि हमारी सामाजिक कृतियों के साथ साथ आपको थोड़ा सा हंसाए भी, थोड़ा गुदगुदाए भी, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मैसेज है वो तो सभी देते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा हंसाते हुए, थोड़ा सा लुभाते हुए सामाजिक मैसेज जो है वो दिया जाए। जो हमारी मातृभाषा है ना, मातृभाषा मेरे कहने का मतलब है कि जो हमें हमारी माँ द्वारा दी जाती है। जैसे कि मुझे खुद में नहीं मालूम कि ये भाषा कब से चली आ रही है। आपको तो पता होगा कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे दादाजी ने मेरे बाप को दी होगी, बाप ने आगे मुझे दी है। लेकिन आज की जो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है, आज का जो इंग्लिश मैन है, उसे बोलने में शर्म आ रही है, उसे डोगरी बोलने में शर्म आ रही है, उसे पहाड़ी बोलने में शर्म आ रही है। तो इस तरह एक रिसर्च में भी पता चला है कि ये जो लैंग्वेज है, ये डोगरी है, ये दिन में कम से कम इसके 30 शब्द जो है मारे जा रहे हैं। दिन में 30 शब्द आप समझ सकते हैं, एक साल के बाद शायद ये खत्म हो जाएगी। फिर होगा एक ही गांव में कोई एक आध बूढ़ा आदमी होगा जो बोलता होगा, और आप सब लोग उसे सुनने जाएंगे, वाह यार हमारी डोगरी हुआ करती थी, इस तरह बोली जाती थी। तो इसलिए एक नुक्कड़ नाटक हमने उस पर तैयार किया गया है। तो मेरे दोस्तों, मातृभाषा पर बनाया गया नाटक पेश किया जा रहा है।
नमस्ते जी। नमस्ते। नाइस। तो क्या नाम है आपका? राहुल। हाँ? राहुल राहुल, वेरी नाइस। तो राहुल, आप मेरा नाम नहीं पूछोगे? ये ना है तुमने जी? मेरा नाम प्रिया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया, तुमसा नहीं कोई प्रिया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया, तुमसा नहीं कोई प्रिया। ओ प्रिया। बस बस। प्रिया, ये दिल तू ही कर दिया। अच्छा, तो राहुल क्या करते हैं आप? मेरा बड़ा बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस है। अरे वाह, किस चीज का बिजनेस है? मेरे बिजनेस बगैर ना लोग की सवेर नहीं होती। तो पक्का आपका ना जिम होगा। नहीं नहीं यार, जिम होता तो मेरा डाटा निकल होता बस। जिम में नहीं मेरा। अच्छा, जिम नहीं है तो मेरा चाय का बिजनेस है। चाय का? नहीं, सीसीडीनेस का प्यार है। वाह। और नहीं नहीं यार, सीडी सूडी नहीं मेरी ना, ये है ना बख्शीनगर। हाँ। बख्शीनगर बड़ी बड़ी चाय की दुकान है। सीधी तरह बोलो ना, चाय की टपरी है तुम्हारी। चाय की टपरी नहीं, चाय का शोरूम है मेरा बड़ा बड़ा। चाय का शोरूम? अरे वाह, पहली बार सुना है ना, चाय का शोरूम है। तो कितना कमा लेते तुम इस चाय के शोरूम से? कमाई हाँ? कमाई यो दूध चीनी पत्ती कचौरी बकरखानी सारा पाई कोई 60,000 कमाई लेना। 60,000 चाय की टपरी, आई मीन दुकान से? आहो 60,000 का काम। मजाक कर रहे हो ना? साली लगनी है मेरी, हैं? मजाक कर रहे हो? अच्छा, 60,000 कैसे कमाते हो फिर? देख ऐसे कमाते हैं, पहले पानी रखते हैं, फिर दूध चीनी डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर चाय बनाते हैं, तो ऐसे ही ऐसे कमा लेते हैं। ये कैसे बनती है भाई चाय? मैंने तो ऐसे कभी नहीं बना के देखी। तो याद ही नहीं बनाना दे, ऐसे कभी नहीं बना के देखी। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, कल को तुम मेरे को कहीं डिनर पे लेकर जाओगे, वहां पर तुम इस तरह से मियां मियां करके बोलोगे तो अच्छा लगेगा? मेरी गल सुन भाई, मैं डिनर पर लेके जाऊं, लंच पर लेके जाऊं, चाहे ब्रेकफास्ट में, बोलनी में डोगरी भाई, सीधी गल। नहीं, अच्छा वैसे मेरे को एक बात बताओ, जैसे तुम बोल रहे हो ऐसे तो लगता नहीं कि तुमने पढ़ाई वढ़ाई की होगी, है ना? क्यों नहीं की थी पढ़ाई हुई? साइंस कॉलेज तो ग्रेजुएशन की थी मैं। अच्छा अजय भी ना, अजय भी मेटाडोर वाला तेरे भरा को ओ मेरे को किराया नहीं लगता पता। अच्छा, पर तुम्हारी बातों से नहीं लगता कि तुमने पढ़ाई वढ़ाई की है। यार क्यों नहीं लगता मेरी बातों से? देखो मैंने ना अभी इंग्लिश ऑनर्स की है, तो मतलब मेरी बातों से पता लगता होगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। इनकी बातों से लगता है कभी? क्यों नहीं लगता पढ़ी लिखी? आजकल के जमाने में ना कोई भी डोगरी नहीं बोलता है। देखा किसी को डोगरी बोलते हुए? हाँ जी, तो बोल दो ना डोगरी सारे सुने, बोल देने ये भी पढ़े लिखे लोग नहीं। अच्छी मारो अखंड पढ़ लोग बोल दें डोगरी, आओ सी पुट्टो पकड़ी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम डोगरी बोलना छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? मेरी गल सुन भाई, मेरी मातृभाषा है डोगरी, तो डोगरी कन्नै मिगी बड़ा प्यार है। डोगरी में छड्डी सुना, तू ही छड्डी सुनाई, सीधी गल। तुम कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तुम्हें पता है मेरे पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं तेरे पापा? और मेरी हड्डी पे दुआर करते हैं इसके पापा। 56 में लेने इसके पापा से मैंने। ओ हेलो, मेरे पापा ना तुम्हारी ये गंदी सी टपरी के आगे तुम्हें थूकेंगे मैंने। की तो साल से ही मैं दंद ने पड़ना मुक्के ही मारी करे। देखो मेरी बात सुनो, ढंग से बात करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करनी। हेलो मेरी गल सुन, और जिस कुड़ी अपनी मातृभाषा कन्नै प्यार नहीं, उन्हें मेरे कन्नै की प्यार करना। दफा कोई चज दी गल कर यार। माफी। वैसे आप ਇੱਥੇ क्यों आया पढ़ना? पंडा ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ओहो बधाई हो बधाई। ओ तन्नू भी बधाई। ਓ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ओ मुझे भी बधाई। ਓ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ओ अमन सर भी बधाई। ਓ ਵਧਾਈ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਓ ਪੰਡਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ। ओ तन्नू भी बधाई जी, आओ जी, आओ जी। ਓ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਧਾਈ ਦੀ ਵਧਾਈ, ओ तन्नू भी बधाई। ਓ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। अशोक सर को बधाई। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? अशोक सर ਉਹ नु। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਚੌਕਦਾਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਹੋ। ਚਲੋ बधाई जी, बधाई। आ। ਓ ਪੰਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂ। ਪੰਡਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ला सुन फिर। ਸੁਣਾ ਫਿਰ। चांद ना होते तो तारे ना होते।
क्या बात है, चांद ना होते तो तारे ना होते, क्या बात है, चांद ना होते तो तारे ना होते, क्या बात है, चांद ना होते तो तारे ना होते, क्या बात है, चांद ना होते तो तारे ना होते। पंडा केड़ी बात है यार, तेरी चाय ना होती तो तुम सारे ना होते। पंडा देख रहा सीप लगाती ना मैनू, आहो लाती ना सीप, आहो लाती फिर सी। मैं ला तेन फिर, चल ला। चल फिर मेरी भी सुन, सुना फिर। कैसा खुशबा चमन कैसी आबादी, वाह 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 कैसा खुशबा चमन कैसी आबादी, वाह वाह वाह। कैसा खुशबा चमन कैसी आबादी। जीवे जीवे मेरा दादा जिन्ने सामी तेरी दादी है। पंडा देख फिर दूसरी लाती ना, चल पंडा फिर इस तरह करना जी तेरे नाल होई बीती सी वही सुना दे इन्हां नू, चल फिर सुन, सुना फिर। एक बार दी गल है, अच्छा मैं घर आया, अच्छा, मेरा सिर पाटे दा, पाटे दा ब्लड एंड ब्यूटी, खून ही खून। अच्छा। इधरों खून। हाँ मेरी वोटी मैनू देख के कहती हाय ओए मैं मर जा किदा मरी कुत्ती वा मुंह बनाया ही। ऐसा इस तरह, बस इदां ही। अच्छा फिर मैनू क्या मैं तेनू क्या सी ना, मैं तेनू क्या सी मैनू मजदूरी ते ना भेज। अच्छा तू इस तरह फुटेज क्यों ले रही है पंजाबी फिल्मां वर्गी। मेरी गाल सुन, मैं हैगी नहीं मैं हैगा। अच्छा सुना फिर सुना। हाँ मैं तेनू क्या ही ना मैनू मजदूरी ते ना भेज, अच्छा लेकिन तू मेरी गाल नहीं सुनी। फिर की है सुन, पूछते सही है क्या सुना फिर की होया। मैं ना उधर गया, अच्छा उत्थे बंदा खलोते दा। अच्छा मैं क्या ओथे पिछन सर कोसे ओथे ना हथ मार इधर गल कर, चल मेरा सुना। पिछले सर वर्गा ही सीगा। अच्छा फिर कुछ नहीं ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਚਕਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ। अच्छा बोल पंडा ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਕਾ। ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, अच्छा ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਹੈਲੋ ਵੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। अच्छा 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 सुन, आगे सुना। अच्छा फिर क्या, मैं फड़ी इट, मैं क्या हूं जादू है। कहना ठीक है, मैं अखा कितिया बंद ऐसा कीता। मैं क्या हूं देखो जादू, मैं कीता हेलो आवाज आई। मैं क्या है किथे बजा है और कहंदा बेवकूफा मिस्त्री दा सिर पाड़ गया ही। फिर मिस्त्री का सिर पाड़ता। मैनू पता ही छत्तर ते बहुत पैणे हैं। अच्छा मैं टेढ़ा या मुंह बनाया। मैं क्या पैसे घर पे देना पैसे किस गल दे। काम जेड़ा कीता भरा। अच्छा एक केस चुकी सी ना। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਕੱਸ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਕੱਸ ਛੱਡਤਾ ਦਰਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਕੱਸ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਦਰਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ की रही है। ਪੈਸੇ। अच्छा चल तो काले भी मारन अपनी बधाई मांग देला। किस चीज की बधाई? ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ। येरा मुंडा जमया थोड़ा नाच गाना में करके दस दो चपेड़ा कस के केड़ा बच्चा जमया केड़ा बच्चा जमया। ਉਹ ਭਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲ ਭਰਾ। तो दोस्तों होता ऐसा ही है, जिस घर में माँ बाप कहाँ है, हमारे बुजुर्गों का सहारा नहीं होता, उनके बच्चे ऐसे ही होते हैं। शराब में होते हैं, ड्रग्स की लत में होते हैं, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होता। और कब वो कोई गलत काम कर लेते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने एक उम्र दी होती है, एक जिंदगी देखी होती है। वो हर पल समझा सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर तू गलत है, अगर मेरी जिंदगी का थोड़ा सा भी उदाहरण लेना है तो यहाँ पर तू सुधर जा, यहाँ पर एक काम मत कर। लेकिन नहीं, गर्म जोशी है, गर्म खून है, उन्हें वही करना है जो लोग चाहते हैं। इसलिए शराब के नशे में पड़ते हैं। धीरे शौक से शुरू होता है, फैशन में बदलता है, क्योंकि आजकल जो भी बड़ी पार्टीज हैं वो शराब के बिना तो होती नहीं।
फैशन के बाद वो ऐसी लत में पड़ जाते हैं कि उसके बिना जी नहीं सकते। तो इसी तरह हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद इस हिल्स हस्बैंड को होना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हिल्स हस्बैंड का नाटक था। तो दोस्तों चलो फिर हमारा एक नया गाना इनके सामने पेश किया जा रहा है। फोटो खिंच मेरी, फोटो खिंच मेरी, खिंचक खिंचक, फोटो खिंच मेरी, खिंचक फोटो खिंच मेरी, फोटो खिंच मेरी। आओ 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 ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਰੀ, ता बनती है माफी साड़ी। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੇ ਜੋ ਸੱਚੀਆਂ, मेरे तुसे की लगियां नच्छियां। ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਜਾਈ ਕਰਿਓ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। मातृभाषा का बेड़ा लाना हम तुसे के पास। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੀ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੋਕ ਆਣਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁੰਦੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕन्ने ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕन्ने ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕन्ने ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕन्ने ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹਿਲਸ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।